सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 शुरू करने से पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सारा इंट्रोडक्शन हमने समझा दिया था और इस वीडियो में हमने कोशिश की थी कि आपको फॉर्मूला लर्न ना करना पड़े। फिर भी अगर आपको ऐसा लर्न करने की जरूरत होगी तो हमने फॉर्मूला भी बताया था। यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th के रिगार्डिंग डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सर्च कर सकते हो क्लास 9th 10th इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बाय फ्री लर्नर। उसके बाद इस वीडियो में अगर आपने नहीं भी देखा है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से मतलब है, तो थोड़ा सा रिवीजन हम यहां भी कराएंगे। डिटेल नहीं बताएंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, उसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा प्रीव्यू सबका फॉर्मूला। आप जानते हो कि अगर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोले तो आप बोलोगे 2LB प्लस BH प्लस LH। अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोले या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोले तो ये होता है 2LB को हटा देते हैं और BH प्लस LH बच जाता है। अगर आपसे कोई बोले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो आप बोलोगे कि सर 4L प्लस B प्लस H। अगर आपसे कोई बोले L इंटू B इंटू H, और अगर आपसे कोई बोले पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड तो आप बोलोगे 4 इंटू L प्लस B प्लस H। पेरीमीटर की जगह हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया था, ठीक है। फिर उसी तरह आपने क्यूब के बारे में पढ़ा था कि अगर आपसे कोई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछता है तो आप बोलोगे कि सर 6 इंटू साइड स्क्वायर। अगर आपसे कोई कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल, एक ही चीज होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल के बारे में बोले, 4 वॉल बोले तो आप बोलोगे 4 इंटू साइड स्क्वायर। कोई आपसे पूछे कि पेरीमीटर ऑफ क्यूब क्या होता है तो आप बोलोगे कि सर ये होता है 12 इंटू साइड। कोई आपसे पूछे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है तो साइड का क्यूब। यानी क्यूबॉइड का आपने टोटल सरफेस एरिया देखा था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LS। कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल, तीनों एक ही चीजें होती है, 2BH प्लस LH। वॉल्यूम आपने देखा था L इंटू B इंटू H। पेरीमीटर आपने देखा था 4 इंटू L प्लस B प्लस H। फिर उसी तरह टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपने देखा था 6 इंटू साइड स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ क्यूब आपने देखा था 4 इंटू साइड स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ क्यूब देखा था आपने 12 इंटू साइड, और वॉल्यूम देखा था साइड का क्यूब। उसके बाद हमने आपको बताया था सिलेंडर के बारे में। ये जल्दी जल्दी का रिवीजन है, डिटेल के लिए लास्ट वीडियो है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला जान पाओगे आप। सिलेंडर का आपको टोटल सरफेस एरिया बोले तो आप बोलते थे 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर, और यहां से 2πR कॉमन लेते थे और H प्लस R लिखते थे। किसका था? सिलेंडर का। अगर आपसे कोई बोले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो आप बोलते थे 2πRH। इसमें एरिया ऑफ 4 वॉल नहीं होता है क्योंकि सिलेंडर की 4 दीवारें नहीं होती है। और अगर आपसे कोई बोले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा तो आप बोलते थे πR स्क्वायर H। फिर इसी तरह अगर आपसे कोई कोन की बात करता था, इसका टोटल सरफेस एरिया आप कहते थे πRL प्लस πR स्क्वायर, यहां से πR कॉमन लेते थे और L प्लस R। कोई आपसे कहता था कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन तो आप बोलते थे πRL। कोई आपसे पूछता था वॉल्यूम ऑफ कोन तो आप बोलते थे 1/3 πR स्क्वायर H। फिर हमने आपको बताया था स्फीयर के बारे में। टोटल सरफेस एरिया अगर स्फीयर का कोई पूछे तो आप बोलोगे 4πR स्क्वायर, और अगर कोई कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे या लेटरल सरफेस एरिया पूछे तो आप बोलोगे कि स्फीयर में कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है। कोई आपसे इसका वॉल्यूम पूछे तो आप बोलते थे 4/3 πR क्यूब। और अगर आपसे कोई हेमी स्फीयर की बात करता था तो आप हेमी स्फीयर में बोलते थे कि इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3πR स्क्वायर, एंड इसका लेटरल सरफेस एरिया और जिसको आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हो ये होता है 2πR स्क्वायर। और अगर कोई इससे आपका वॉल्यूम पूछता था तो आप बोलते थे 2/3 πR क्यूब। और इन सब चीजों से आपका नीचे वाला पार्ट आपको अच्छे से दिख रहा है।
यस दिख रहा है। इन सब फार्मूला की मदद से आप इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हम इसमें बताने जा रहे हैं। 4 या 5 एग्जाम्पल है जिसको कवर अप करेंगे। तो ये हमने एक बार जल्दी जल्दी में रिवाइज करा दिया। ठीक, क्या फार्मूला है? तो क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम पूरी एग्जाम्पल जो है कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और एग्जाम्पल में देखो ना, हम क्वेश्चन को एकदम पूरा सोशलाइज करके समझाएंगे। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि जल्दी जल्दी में फार्मूला, पुट द फार्मूला और गेट द रिजल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। एकदम क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। पहला एग्जाम्पल कहता है, राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉय एज लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। राशिद को है अपने बर्थडे के रूप में एक प्रेजेंट मिलता है, जो लट्टू मिलता है खेलने के लिए। लट्टू आपने देखा है क्या? ऐसे बना होता है, ऐसे टाइप का, और ऐसे होता है लट्टू। एक लकड़ी होता है जिसको काट काट के बनाया जाता है और इसमें रस्सी फंसा के ऐसे नचाया जाता है। तो ऐसे 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 घूमता है। जैसे ऐसे घुमाने वाला होता है, लट्टू ऐसा होता है। ऐसे कोन टाइप का ऊपर में बना होता है हेमिस्फेयर, नीचे से कोन, और रस्सी से घुमाओगे तो ऐसे घूमता है। समझ रहे हो ना? ऐसे 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 घूमता है, वो रोटेट करता है लट्टू। ठीक है। एज हिज बर्थडे प्रेजेंट उसको मिलता है, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। इसके ऊपर कोई कलर नहीं। तो लट्टू जो बना होगा वो पूरी लकड़ी होती है, ऐसे लकड़ी होती है। इस लकड़ी को काट काट कर तरीके से एक ऐसा शेप बनाया जाता है, जो शेप हमारे पास कुछ ऐसा निकल के आता है लट्टू का, और ऐसे घूमता है वो। ठीक है। यानी इस शेप को देखे तो यहां से ऊपर वाला जो पार्ट है ये एक हेमिस्फेयर बन रहा है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो कोन बन रहा है। अब बच्चा चाह रहा है कि इसको पेंट करे, इस पर कोई कलर नहीं है, तो ही वांटेड टू कलर इट विथ crayons, द टॉप शेप्ड लाइक अ कोन एंड द टॉय, नॉट टॉप, सॉरी, द टॉय इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। जो टॉय है वो कोन की तरह दिखता है, जिसके ऊपर सरमाउंटेड मतलब जिसके सर पे माउंटेड, यानी इस कोन के सर पे एक हेमिस्फेयर माउंटेड है। फिगर दिया गया है। द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी कहता है यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप, इसकी जो डायमीटर होगी, ये वाली पोर्शन जो डायमीटर है वो है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। अब सोचो, कोई भी बंदा अगर इसको कवर अप करेगा, कलर करेगा, ठीक है, जो लट्टू बना होता है उसमें पूरी लकड़ी भरी होती है, एकदम नो डाउट। ये लट्टू है ऐसे, इसमें सब तरफ लकड़ी है, अंदर में भी लकड़ी, पूरा लकड़ी से भरा पड़ा है। ये पूरा लकड़ी 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 उड़ पूरा वुडन चीज है, पूरा है, लकड़ी का होता है या प्लास्टिक का हो, जो भी है पूरा है। तो आप बोलोगे कि सर जो ये हेमिस्फेयर है इसके पोर्शन में भी लकड़ी होगा अंदर में, और जो कोन है उसके अंदर में भी पूरा लकड़ी होगा। हाँ, नो डाउट, लकड़ी वुडन ब्लॉक सारे तरफ होगी, या प्लास्टिक का होगा तो सारे तरफ होगी। लेकिन जब हम पेंट करेंगे तो क्या इसके अंदर घुस के पेंट करेंगे? अगर ये एक लट्टू है, समझना इस बात को, क्वेश्चन को पकड़ोगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट का कॉन्सेप्ट रखोगे तो क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेगा। अगर इसको आप पेंट करोगे तो क्या करोगे? भाई ये लट्टू है, इसको अगर आपको पेंट करना होगा, अगर बोलेगा कि ये लट्टू है, मान लो सपोज, इसको पेंट करना होगा तो इसके ऊपर ही पेंट करोगे ना, इसके अंदर घुस के तो पेंट नहीं करोगे। इस देखने में सुंदर लगे ऊपर करोगे, यानी जो अंदर की चीजें वो पेंट नहीं होगी। यानी अगर आप पेंट करोगे भी तो इस लट्टू के ऊपर वाले पोर्शन, पीछे से, इधर से, चारों तरफ से, देखो ये अगर हमारे पास लट्टू है ऐसे, मान लो ये नीचे से कोन है, ऊपर से ये है, तो पेंट करोगे तो मेरे हाथ के चारों तरफ ऊपर में, अंदर घुस के तो पेंट नहीं करोगे। इस वाले पोर्शन पे अंदर तो नहीं घुसोगे इसमें, इसी के ऊपर करोगे ना पेंट, इधर साइड से करोगे, इधर साइड से करोगे, इसके ऊपर से करोगे, इसके नीचे से करोगे, लेकिन अंदर तो नहीं घुसोगे पेंट करने के लिए। लकड़ी को, लट्टू को तोड़ तो नहीं दोगे। वेरी गुड, देखो इससे क्वेश्चन कैसे क्लियर होगा। यानी अगर आपको पेंट करना है तो आपको सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन पेंट करना है, यानी अंदर में जो ये हेमिस्फीयर के अंदर में जो वुडन की वजह से ये जो सर्कुलर बन रहा होगा, फिर कोन बन रहा होगा, अंदर घुस के पेंट नहीं करना हमें, सिर्फ ऊपर का पोर्शन पेंट करना है। यानी ऊपर का पोर्शन का एरिया कैसा दिख रहा है, तो लिखोगे कि फाइंड द एरिया ही हैज टू पेंट। तो एरिया ही हैज टू बी पेंटेड, जो पेंट करना होगा वो किसको पेंट करना होगा?
ऊपर में कोन को पेंट करोगे और हेमिस्फीयर को, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करोगे। बोलो ये लाइन समझे नहीं समझे? टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लोगे? इसलिए नहीं लेंगे सर क्योंकि कोन के ऊपर भी एक सर्कुलर तो बन रहा है, लेकिन वो सर्कल कहीं ना कहीं अंदर में ढक गया है। वो सर्कल कहीं ना कहीं अंदर में ढक गया, अंदर घुस के तो हम पेंट कर नहीं पाएंगे। उडन है पूरा, यहाँ पे ये सब उडन 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 है, तो अंदर में कहीं ना कहीं वो सर्कुलर रीजन फंस गया। यानी बाहर में जो कोन दिख रहा होगा वो सिर्फ हमें ऐसा दिख रहा होगा, यानी हमें सिर्फ इसको पेंट करना है। इसके अंदर घुस पाओगे तब ना इस पोर्शन को पेंट कर पाओगे। और ऊपर में जो हेमिस्फीयर दिख रहा होगा सिर्फ ये दिख रहा होगा, इसके अंदर घुस पाओगे तब ना इसको पेंट कर पाओगे। यानी ओवरऑल दोनों समराइज होके इसका कर्व सरफेस एरिया और इसके कर्व सरफेस एरिया को ही तो पेंट करोगे। बोलो ये लाइन समझे नहीं समझे? समझ गए? बहुत कोशिश किया हमने। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अभी अभी आपने पढ़ा पाई आर एल होता है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप जानते हो कि स्फीयर का आधा होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर फॉर्मूला कहां से आया कैसे आया डिटेल एक्सप्लेनेशन तो लास्ट वीडियो में हमने बताया है, बाद बाकी यहाँ पे फिर सिर्फ फॉर्मूला से मदद करते हैं। यहाँ पे हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्यों लिखा ये समझे? पक्की वाली बात, क्योंकि इसके बीच में टोटल सरफेस एरिया तब होता है जब इस पोर्शन को कवर अप करते, और ये पोर्शन बाहर से तो कवर अप होगा, और जो अंदर में वो पोर्शन बना होगा किसी चीज के, हेमिस्फीयर है कोन है उसके अंदर में वो पोर्शन होगा, तो वो कवर अप नहीं होगा ना तो कोन के लिए ना तो हेमिस्फीयर के लिए। सिर्फ इसके बाहर वाली पोर्शन यानी कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया थोड़ा वर्चुअली विजुअली विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करो तो आप सोचेंगे अच्छा सर हाँ सही बोल रहे हो आप, बाहर से पेंट करेंगे तो अंदर वाला सर्कल में थोड़ी पेंट जाएगा, वो तो अंदर में लकड़ी का टाइप का घुमा होगा, तो कोन का कर्व और हेमिस्फीयर का कर्व करेंगे। ये फार्मूला है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन को समझ में आया? एक एक करके चीजों को समझाएंगे, आगे बढ़े, इरेज कर दे कुछ पोर्शन। अब इस फार्मूला हमें मिल गया कि हमें अंदर में घुस के तो पेंट करना नहीं है उस बच्चे को, ऊपर से करेगा, तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया लिख लिया। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि रेडियस तो है हमारे पास, क्योंकि डायमीटर गिवन है, तो रेडियस हो गया 3.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर रेडियस है, लेकिन एल नहीं है। और एल के बारे में हमने बताया था ये होता है स्लैंट हाइट। ठीक, अब इसको निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो कैसे निकालेंगे सर? तो देखो यहां से हमारे पास पूरा शेप का, ये पूरा जो शेप है इस पूरे शेप की हाइट गिवन है हमारे पास, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और इस पोर्शन का जो ये रेडियस है, ये वाली रेडियस ही होगी ना, देखो ना ये सर्कल बन रहा होगा ऐसे अंदर में, ये रेडियस है आपके पास 3.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब गौर से देखो तो अगर ये हेमिस्फीयर बन रहा है, ये पोर्शन अगर 3.5 है तो ये भी तो रेडियस है, ये भी 3.5 होगा ना। यानी ये वाला पोर्शन जो है ये जैसे इसको ए नाम दे दो, इस पॉइंट को बी दे दो, और इसको सी दे दो, और इसको डी दे दो, तो आप बोलोगे यहां से कि ए बी इज इक्वल टू बी डी बिकॉज ऑफ रेडियस, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो यहां से इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वेरी गुड। अब हमें निकालना, क्वेश्चन समझ गए हो, हमें पूरा कलर निकालना है, रेडियस हाइट सब दिख रहा है हमें। अब देखो हमारे पास जो कोन है, एकदम बारीकी से क्वेश्चन को आराम से समझोगे ना तो बिलीव करो बहुत मजा आने वाला है। इसलिए थोड़ा टाइम लेंगे हम, सरफेस एरिया मालूम है, लेकिन डायरेक्ट बना के नहीं समझाएंगे, समझा के बनाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि ये कोन हेमिस्फीयर है, इसके नीचे ये एक कोन है, यहां से यहां तक की हाइट मान लो ये ए है, यहां ऐसे मिलाया, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ए सी बराबर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट डी है, बी डी जो है एज ए रेडियस जो है हमारे पास डायमीटर का आधा 3.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो मैं अगर कोई बोले BC बताइए कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर BC की वैल्यू होगी, AC में से अगर हम माइनस कर दे AB को तो हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी, और AC है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और AB अभी हमने देखा कि 3.5 अपॉन 2 है। इसको करोगे तो नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, यहां से एलसीएम होगा 2, और ये क्या मिल जाएगा आपको 5 2 जा 10 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, 0 minus 5 is 5 and 9 minus 3 is 6,
6.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, यानी ये हमें क्या मिल गया, हाइट ऑफ कोन मिल गया ना। गौर से देखो तो ये जो पोर्शन है, ये जो ऐसे हेमिस्फीयर बन रहा होगा अंदर में भी, ये जो पोर्शन है बीसी, ये कोन का हाइट है और कोन का रेडियस भी आपको पता है और ये 90 डिग्री होता है। और कोन के इस पोर्शन को आप बोलते हो स्लैंट हाइट, इसको बोलते हो आप हाइट और इसको बोलते हो आप रेडियस। और हमने एक रिलेशन बताया था कि 90 डिग्री होता है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस बन जाता है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? जहां पे एल की वैल्यू है, आपके एल नहीं पता, एल निकालना है तो आप लिखोगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच, क्या निकाला अभी आपने 6.5 अपॉन 2, तो 6.5 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर प्लस आर क्या निकाला 3.5 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करोगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ओवरऑल आप जब सॉल्व करोगे तो 3.7 सेंटीमीटर एल की वैल्यू मिल जाएगी। आपको एल की वैल्यू पता चल गई, आर की वैल्यू पता थी, अब आप सॉल्व कर सकते हो। बोलो बात को समझे नहीं समझे? श्योर शॉर्ट कैसे कैसे हमने किया, अब यहां पुट करो। यहां से देखो पाई पाई कॉमन ले सकते हो, आर आर कॉमन ले सकते हो, तो पाई आर को कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या बचा एल और यहां पे क्या बचा 2r। कोई दिक्कत है? इसमें से देखो पाई की जगह आपने लिख लिया 22/7 इंटू रेडियस की जगह लिख लिया आपने 3.5 अपॉन 2 ब्रैकेट, एल की जगह लिख लिया आपने 3.7 प्लस 2r की जगह लिख लिया आपने 2 इंटू 3.5 अपॉन 2। 2 और 2 कट जाएगा तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर दे, समझ गए हो? तो ओवरऑल आपको यहां पे मिलेगा 22/7 मल्टीप्लाइड 3.5 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों में यहां पे बचा 3.7 प्लस 3.5, इन दोनों को ऐड करोगे, यहां से डेसिमल हटाओगे, यहां 0 आ जाएगा, तो आपको मिला 22/7 इंटू 35 अपॉन 20 इंटू, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 प्लस 5 12 डेसिमल 1 इज द कैरी, 3 प्लस 3 6 एंड 1 7। इस डेसिमल को हटाओगे, नीचे में एक 10 और लिख लोगे। यहां से काटोगे कि 7 5 जा 35, यहां से काटोगे 2 5 2 जा 10, यहां से काटोगे 2 11 जा 22। यहां से आपको क्या मिल गया 11 इंटू 72 अपॉन 20, दैट इज 11 2 जा 22, 11 7 जा 77 एंड 2 79 अपॉन 20। इसको लिख सकते हो 79.2 अपॉन 2। 20 था, इस 0 को हटा के ऊपर डेसिमल पुट कर दिया तो ये आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 1 इज द कैरी, 2 9 जा 18 डेसिमल, 1 इज द कैरी, 2 6 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द टॉय टू विच द चिल्ड्रेन हैज टू पेंट, दैट इज 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके ओवरऑल ये आएगा आपके पास, आप सॉल्व करके देख लेना। बोलो कॉन्सेप्ट पकड़ रहा है? श्योर शॉर्ट। तो इस तरह से अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे ना तो चीजें आसान होगी, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो चीजें टफ होती चली जाएगी। तो आप समझ गए हो कि क्यों दोनों का हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला, इसमें एल को कैसे फाइंड आउट किया, ठीक, और फिर उसको फॉर्मूला में पुट करके कैसे बनाया, दोनों का कर्व सरफेस एरिया ही क्यों लिखा, टोटल क्यों नहीं लिखा, ये सारी डिस्कशन कंप्लीट होती है आपकी, कोई डाउट नहीं है। आप इसको नोट डाउन करो, जहां पे अगर हमने गलती से इरेज कर दिया होगा, अगर आपको लिखना होगा तो बैक करके आप आके फिर से देख सकते हो। हम आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 में। यहां पे कहता है अ डेकोरेटिव ब्लॉक सोन इन फिगर 13.7, हम फिगर को फिर से बना के समझाते हैं, इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स, 2 सॉलिड से बनता है एक डेकोरेटिव ब्लॉक, एक क्यूब है एक हेमिस्फीयर है। द बेस ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर। बेस का जो ब्लॉक है वो क्यूबिकल है, जिसका एज है, एज मतलब साइड, बताया था हमने, बता देते हैं फिर से, 1 सेकंड बना लेते हैं। ये क्यूब है, इसका एज है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एज मतलब सारी साइड्स, साइड्स दी जाए या एज दी जाए या लेंथ दी जाए, तीनों का मतलब सेम होता है। अच्छा, अब इसको हम 2D में बना लेते हैं, दिख रहा है आपको क्यूब, इसको हम 2D में बना लेते हैं, वो तो 3D में है, ठीक। अब कहता है द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ऑफ क्यूब बिसाइड दिस एंड द
हेमिस्फीयर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ डायमीटर 4.2। अब इसके ऊपर इसी फिगर का 2D बनाया, जो यहां पे आपको बनाएंगे तो नहीं दिखेगा। इसके ऊपर आप हेमिस्फीयर एक लगाते हो जिसकी जो डायमीटर है वो आपके पास है, ये क्यूब 5 सेंटीमीटर का है और इसकी डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? अब कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब सुनो, इसका क्वेश्चन बनाने का पहले अब यहां पे लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। क्या क्या लगाएंगे उसको सुनना। मान लो ये हमारे पास क्यूबिकल था, जो ये क्यूब है जो 2D में समझाया हमने, उसके ऊपर आपने हेमिस्फीयर लगाया। सुनना, कहीं भी अगर आप डेकोरेशन के लिए ऊपर में कहीं भी, मान लो कि ये ऊपर है, अब इसके ऊपर आपने एक सर्कल बनाया डेकोरेशन के लिए, जैसे मस्जिद देखा, मस्जिद के ऊपर ऐसे गुंबद बनता है, ठीक है, तो क्या हम उस गुंबद के बीच में ऐसे कुछ लगाते हैं? नहीं, डेकोरेटिव है, मतलब जब हम ऊपर की तरफ देखें तो वो गुंबद हमें दिखे, ऐसा थोड़ी कि बीच में उसको सील कर देते हैं। यानी ये वाला जो पोर्शन है ये हटाया जाएगा। समझना जो हम कहना चाह रहे हैं, अगर गुंबद को हमें दिखते रहने देना है तो हमें कुछ ऐसा शेप बनाना होगा 2D के हिसाब से। अगर 3D में बनाओगे तो ऊपर में जो आप गुंबद बना रहे हो, जितना दूर गुंबद बना रहे हो, मान लो यहां से ऐसे बना रहे हो गुंबद, तो ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये सब हटाना होगा आपको कुछ दूरी तक। थोड़ा सा डायमीटर छोटा है इसका तो थोड़ा छोटा हटाओगे, एज के बराबर नहीं हटाओगे, इधर से ये रहेगा, इधर से ये रहेगा, यानी ये वाला पोर्शन हटाना होगा। बात को समझ पा रहे हो या नहीं? तभी तो आप नीचे से देखोगे तो आपको सुंदर सा गुंबद दिखेगा ऊपर में, क्यूब के ऊपर आपने गुंबद बनाया है। तो आप क्या बोलोगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक में हम सबसे पहले लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, क्यों लिख रहे हैं वो सब समझाते हैं, माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, माइनस सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। समझना, ये हमने क्यों लिखा है इसको समझना। जैसे ही आपने इसको खोल दिया तो क्या हुआ, जब आपने एरिया ऑफ क्यूब लिखा, समझना, जब आपने एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिखा टोटल सरफेस एरिया, तो आपने प्रॉब्लम क्या कर डाली कि आपने इसमें सारा चीज कवर अप कर लिया, लेकिन जैसे ही आपने गुंबद बनाया तो कुछ पोर्शन हट चुका था। और वो पोर्शन कैसा हटा था? सर्कुलर हटा था नीचे से। तो उसी सर्कल को आपने एरिया ऑफ कोन में से माइनस कर दिया और तब जाके ये जो स्फीयर बना होगा, तो स्फीयर दो सर्कल को मिलके बनता है, ठीक। तो ये वाला पोर्शन तो खुला होगा ना। देखो, जब आप बनाओगे किसी भी चीज का गुंबद बनाते हो, देखो गुंबद बनाया आपने इसके ऊपर, तो ये पोर्शन जो है बीच का, इसको खुला छोड़ोगे तब ना डेकोरेटिव चीज है। क्या लिखा हुआ है? डेकोरेटिव ब्लॉक है। तो ऊपर देखो तो आपको गुंबद दिखे, कि उसको ढक दोगे तो गुंबद दिखेगा, तो बेवकूफ कहेंगे लोग। अगर शादी में आप टेंट बनाते हो और ऊपर में से गुंबद के आकार का बनाते हो हेमिस्फेरिकल, और बीच में ऐसे ढक देते हो कपड़ा से, तो दिखेगा। जो आएगा वो बाराती घूमने जो आएगा, शादी में घूमने जो लोग आएंगे, उसको क्या ये पोर्शन दिखेगा? गुंबद नहीं। इसको देखने के लिए आप इसको हटा लोगे। यानी आपने कोन में से कुछ पोर्शन हटाया, और कैसा पोर्शन हटाया? एक सर्कुलर पोर्शन हटाया। समझ रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ताकि वो गुंबद सुंदर सा दिखे। जब भी कोई मस्जिद में जाते हो या कभी मंदिर में जिसमें गुंबद बना होता है, तो क्या होता है? एक सर्कुलर ऐसे आता है और यहां से सर्कुलर टाइप का हट जाता है। यानी आपने कुछ सर्कुलर रीजन हटा दिया ताकि वो गुंबद दिख सके। तो इसका तो कर्व सरफेस एरिया आपको लेना था, क्योंकि ये दो सर्कल से बनता है। इसका भी टोटल सरफेस एरिया लेना था, उसमें से ये वाली एरिया को माइनस करनी थी, जो बाय मिस्टेक जब हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाला था तो इंक्लूड हो गया था। और इसको हटाया हमने तो इस तरीके से हटाया, जो पाई आर स्क्वायर यानी बेस जो सर्कुलर टाइप का हमें छोड़ना था, जिसकी वजह से वो पोर्शन दिखे, तो वो कैसा बेस छोड़ना होगा हमें? जैसे गुंबद बनाओगे तो नीचे में एक सर्कुलर बेस बन जाएगा क्यूब के ऊपर, और उस क्यूब के ऊपर जो सर्कुलर बेस बनेगा उसी को तो हमें हटाना था ताकि हम देख सके। तो हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में से सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर हटा दिया, तो हमें वो एरिया मिल गया जिस एरिया से ये और उसके साथ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ दिया, तो हमें पूरा एरिया मिल गया। बात समझ रहे हो ना? श्योर शॉर्ट। यानी ये पूरा कोन था 2D में, इसमें से ये पोर्शन आपने हटाया
और जैसे ही इसके ऊपर गुंबद बनाया, ये पोर्शन हटा के ताकि गुंबद दिखे, तो ये पोर्शन सर्कुलर रीजन बन गया। और इसकी टोटल एरिया और इसकी कर्व सरफेस एरिया को जोड़ के इसमें से इसकी एरिया को आपने माइनस कर दिया, तो आपका बचा हुआ काम आ गया। बोलो समझे इस फॉर्मूला को कैसे यूज किया हमने। अब इसको बनाना तो इजी है, पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट। ठीक है, इरेज करें इस पोर्शन को, क्वेश्चन को इरेज कर दे। क्वेश्चन में सब चीज समझ गया हो, हाँ बता देते हैं। इसमें इसकी जो डायमीटर है क्या दिया हुआ है, द फिक्स हेमिस्फीयर द टॉप ऑफ द डायमीटर इज 4.2। ये जो हेमिस्फीयर है, जो ऊपर से हेमिस्फीयर बन रहा होगा, जिसमें इस पोर्शन को आपने हटा दिया है ताकि वो पूरा अच्छे से हमें दिखे गुंबद, और ऐसे नीचे में क्यूब बना हुआ होगा, ऐसा शेप होगा। तो ये सर्कुलर रीजन आपको हटाना था। तो टोटल सरफेस एरिया इसका लिखा, कर्व सरफेस एरिया इसका लिखा, और उसमें से इसको माइनस कर दिया, तो बीच में इन दोनों को जोड़कर और उसमें से माइनस कर दिया पाई आर स्क्वायर, जो एक सर्कुलर रीजन बन रहा था, जिसमें दिया गया था कि ये जो हेमिस्फीयर ऊपर से बना रहे हो ना, इसकी डायमीटर है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर। बात खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आ गया। इरेज करें, अब बना के दिखा देते हैं इसका आंसर कितना आएगा, बनेगा कैसा। ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी आपने बोला कि सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे तो होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है सर 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस उसमें से आपने बेस की जो एरिया थी जिसको खुला रहने देना था, जहां से ऊपर का गुंबद देख सके नीचे अंदर घुस के, तो आपने पाई आर स्क्वायर माइनस कर लिया। पाई आर स्क्वायर ही माइनस क्यों किया, क्योंकि गुंबद के बनने की वजह से ये वाला रीजन भी सर्कुलर टाइप का हो गया, जिसको हमें हटाना था। कोन में से जो हमने जब टोटल सरफेस एरिया कोन लिखा था वो घुस गया था, उसके अंदर इंक्लूड हो गया था, तो उसको हटाना था। तो इन दोनों को माइनस करके इससे जोड़ दिया, तो हमारा एरिया मिल गया, टोटल एरिया ऑफ दैट डेकोरेटिव जो भी हमने बनाया था डेकोरेटिव थिंग। तो यहां से 6 साइड की जगह है 5 स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि रेडियस दोनों के लिए सेम है। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो ना इसमें भी 2 पाई आर स्क्वायर लगाओगे तो रेडियस सेम है दोनों का। इसका जो रेडियस होगा ये भी रेडियस वही होगा। हेमिस्फीयर में इस पोर्शन का जो रेडियस होगा वो इस पोर्शन का भी रेडियस होगा, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो ये रेडियस हटा के पाई आर स्क्वायर आ गया। यहां से आप बोलोगे कि ये हो जाएगा आपके पास 5 5 जा 25, 6 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पाई की जगह यूज करोगे 22/7 दिया गया था क्वेश्चन में, इंटू रेडियस की जगह 4.2/2 इंटू 4.2/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस डेसिमल को हटाओगे नीचे 10, इस डेसिमल को हटाओगे 4.2 नॉट 2.1, 4.2 इस डेसिमल को हटाओगे नीचे 0। समझ रहे हो, देखो ना 4.2/2 होगा ना रेडियस, 4.2/2 होगा ना। डेसिमल हटाया नीचे 0, डेसिमल हटाया नीचे 0, आर स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिखा। यहां से बोलोगे 7 6 जा 42, यहां से बोलोगे 2 10 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, अब कोई कटेगा, हाँ 2 11 2 10, यहां से आपको मिल गया, और कट सकता नहीं काटो, नीचे 100 है ज्यादा फायदा होगा, प्लस ऊपर में मिला 11 इंटू 6 इंटू 21/100, ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर 1386, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से मिल गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर बिकेम 0.86, तो लिख लोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, और 0 and 3 became 3, 5 and 1 became 6 and 1 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फार्मूला हमने इसलिए लगाया था क्योंकि जब हमने कोन का फार्मूला लिखा था तो इसमें सब कवर अप हो गया था, लेकिन हेमिस्फीयर बनाने के लिए कोन का कुछ पोर्शन हमें हटाना पड़ा ताकि ऊपर का हेमिस्फीयर दिख सके, और जो पोर्शन हटाना पड़ा वो कुछ सर्कुलर टाइप का हटाना पड़ा, इसलिए हमने बेस का जो एरिया था उसको माइनस कर लिया जो सर्कुलर बेस था, और इसका आंसर आ गया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फार्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या यूज करेंगे इसको समझना। अगर समझ में आ रहा होगा तो वेरी गुड, नहीं आएगा तो पक्का कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर कैसे किया आपने, हम पक्का बताएंगे। अगर समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसको आप नोट डाउन करो, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा 3-4 क्वेश्चन में ही, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम बारीकी से समझो क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा। कहता है वुडन टॉय, डायग्राम बना हुआ, हम फिर से बनाएंगे इसको, ठीक।
वुडन टॉय रॉकेट, एक वुडन टाइप का, वुडन मतलब लकड़ी का एक रॉकेट बनाया गया है, इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। एक कोन है जो सिलेंडर के ऊपर रखा गया है। द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। डायग्राम देख लिया, इसको फिर से बना के समझाते, बारीकी से समझोगे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। कहता है एक कोन है, ठीक है सर बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देख लो, सब चीज डाटा लिख के क्वेश्चन इरेज कर देंगे। कहता है एक कोन है, कोन कुछ ऐसा रहा होगा, एक रॉकेट है जिसके ऊपर में कोन है, ठीक है। द हाइट ऑफ द इंटायर, अच्छा देखो, अ वुडन रॉकेट इज द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट दी गई है, ये वाली हाइट वो है हमारे पास, ये अगर h है तो हाइट दी गई है 6 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर, इसकी जो डायमीटर होगी वो दी गई है 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी रेडियस हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है सर। वाइल द बेस डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर, यानी जो सिलेंडर बन रहा होगा इसके अंदर में वो इससे कुछ छोटा सर्कुलर रीजन बना रहा होगा, तब ना उसकी डायमीटर सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर दी गई है, ऐसे रखा गया है, देख रहे हो। और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये सिलेंडर का डायमीटर है, ये वाला पोर्शन जो है ये सिलेंडर का डायमीटर है। इसके सिलेंडर के डायमीटर को डी डैश मान लेते हैं, ये सारा कोन का था, और सिलेंडर का डायमीटर डी डैश मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, यानी आर डैश बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। आर डैश जहां लिख रहे हैं वो सिलेंडर की बातें हो रही है और ये कोन की बातें हो रही है। अच्छा, कहता है इसका इंटायर हाइट है ना, दी हाइट ऑफ इंटायर रॉकेट, यानी यहां से लेकर यहां तक कि इसकी जो हाइट है ये है आपके पास 26 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की हाइट क्या हो जाएगी 26 माइनस 6 दैट इज 20 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट हो जाएगी h बराबर 20 सेंटीमीटर, दैट इज h डैश लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन है 6 सेंटीमीटर h, जहां पे h डैश है वो सिलेंडर समझो और जो सीधा सीधे है वो कोन समझो। अब कहता है, देखो क्वेश्चन समझ रहे हो बारीकी से, अब कह रहा है कि इफ द कोनिकल पार्ट इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोनिकल पार्ट को ऑरेंज से पेंट करना है, और जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसको, यानी कोनिकल पार्ट को जो ऊपर में है, कोनिकल पार्ट कहां पे है टॉप में है, उसको पेंट करना है किस कलर से, ऑरेंज कलर से, ठीक है सर। और जो हमारे पास सिलिंड्रिकल पार्ट है जिसके ऊपर सरमाउंटेड है कोन, उसको पेंट करना है किससे, येलो कलर से। तो बताइए कि फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर, जहां पे पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया, अब इरेज कर दे, डाटा भी सारा लिख लिया हमने। अब क्वेश्चन को देखो, कितना मजेदार क्वेश्चन है, एकदम इजी है। मजेदार कहने का मतलब इजी है, आप इसको टफ बना लोगे जब आप समझोगे नहीं तो। देखो, अगर आप कोनिकल पोर्शन को पेंट करोगे तो आप पेंट सिर्फ उसी पार्ट को करते हो ना जो पार्ट दिखता है। पेंट किसके लिए करते हो, ताकि सुंदर दिखे। अब घर के अंदर पेंट करोगे तो ईटा तोड़ तोड़ के पेंट थोड़ी करोगे, ऊपर से ही पेंट करोगे, यानी अंदर में जो ईट होगी, ब्रिक्स होगी, वो पेंटेड नहीं होगी। अच्छा, यहां पर जो कोनिकल पोर्शन है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। अब इस कोनिकल पोर्शन में कहीं ना कहीं जो सिलेंडर फिट होगा उसकी सर्कल कुछ ऐसी बनेगी, और इतना दूर तो आप पेंट नहीं करोगे ना। यानी अगर कोनिकल पोर्शन को देखो तो ये बड़ा वाला था जिसकी डायमीटर थी आपके पास 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस था 2.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर देखो, ये कोन को समझो, इसको उठा कर ऐसे रखो, कोन समझो ऐसे, और इसके अंदर आपने ये सिलेंडर लगाया है, यानी इतना दूर तो पेंट नहीं करोगे ना जहां पे सिलेंडर घुसा हुआ है, देख रहे हो, ये कोन का पोर्शन, ये सिलेंडर का, इतना दूर तो पेंट नहीं करोगे क्योंकि यहां पे सिलेंडर ने जगह ले लिया, यानी सिर्फ इसी पोर्शन में पेंट करोगे। यानी इसके बीच में कहीं ना कहीं सिलेंडर का जो पार्ट था
उसका जो डायमीटर था डी डैश वो था 3 सेंटीमीटर और जिसका आर डैश था 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब पोर्शन आप सिर्फ इसको पेंट करोगे क्योंकि यहां पर तो सिलेंडर ने आकर उस जगह को छेद लिया। वैसा थोड़ी करोगे आप कि सिलेंडर और रॉकेट लगा हुआ, पहले सिलेंडर हटाओगे, इसको पूरा पेंट करोगे पूरा अच्छे से और फिर इसको लगाओगे, तो बेवकूफी है। ऐसे फिट किया तो आप पेंट किसको करोगे? कोन, ऊपर में जो कोन बन रहा है उसको पेंट करोगे और जो सर्कुलर रीजन बन रहा है उसमें सिलेंडर का जो सर्कल बन रहा है, जो पार्ट घेर रहा है कोन के ऊपर, जो कोन जिसके ऊपर रखा हुआ है, जितना दूर सिलेंडर का जगह है सर्कुलर, वहां पे पेंट नहीं करोगे। यानी इस पोर्शन में पेंट नहीं करोगे क्योंकि ये पोर्शन सिलेंडर का पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है सर्कल का है। ये डायग्राम बन रहा है उसको उठाकर ऐसे समझाया, यानी इसमें सिर्फ पेंट करोगे इस वाले पोर्शन का। तो यानी आप इस वाले पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे? बड़े वाले का एरिया निकालोगे, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का एरिया निकालोगे पाई आर डैश स्क्वायर। छोटे वाले का आर डैश लिया हमने, इन दोनों को माइनस करोगे, उस एरिया को पेंट करोगे और साथ ही साथ ये जो कोन है ये तो इसकी बात हो गई कि भाई इसमें हम ये जो रखा गया है सिलेंडर, इस पोर्शन को छोड़कर ये वाला पोर्शन पेंट करना है। और कोन तो पूरा पेंट करोगे ना, कोन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऊपर से तो पूरा दिख रहा है, पूरा पेंट करोगे। यानी आप कहोगे कि कोनिकल टॉप का जिसको ऑरेंज से पेंट होना है, तो एरिया दैट टू बी पेंटेड विथ ऑरेंज, जो हमारे पास एक कोन है उसका क्या क्या लोगे? तो पहले बोलोगे सर कि पहले आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को पेंट कर लो, यानी कोन के इस पूरे पोर्शन को पेंट कर लो। ठीक है सर, उसमें आप क्या करो, इस पूरे कोन के बेस का एरिया निकालो और जितना दूर सिलेंडर ने जगह लिया है उसको छोड़कर जो जगह बचता है उसको आप पेंट करो। इसको पेंट, ये सिलेंडर का जगह है तो इसको तो पेंट करोगे नहीं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे चिपका हुआ है, वो दिख नहीं रहा, यानी सिर्फ इस पोर्शन को पेंट करोगे। और इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला लिख दिया है, प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर डैश स्क्वायर। आर डैश सिलेंडर के लिए और आर कोन के लिए। सीएसए ऑफ कोन होता है हमारे पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर डैश स्क्वायर। अब हमारे पास क्या एल है या नहीं है उसको देखते हैं। ये समझे, ये क्यों किया, ये वाली पोर्शन समझ में आ गई एकदम बारीकी से। और ऑरेंज को पेंट करने का तरीका ये हो गया। ठीक है, अब हमें पेंट करना है येलो कलर को। देखना, पहले हम एरिया लिख देते फिर एल वगैरह निकाल के पुट करेंगे। अब हम लिखते हैं एरिया दैट टू बी पेंटेड विथ येलो। येलो कलर से पेंट करना है जो सिलिंड्रिकल है। तो सोचना, अब आप येलो कलर से पेंट करोगे तो क्या करोगे? सबसे पहले ये ऐसे सिलेंडर फिट है तो आप सबसे पहले तो इसके बेस के एरिया को ऐसे ऐसे पेंट करोगे, फिर इस सिलेंडर को पेंट करोगे। इस पोर्शन को पेंट करोगे नहीं क्योंकि ये कोन के साथ चिपका हुआ है, दिखेगा ही नहीं, पेंट नहीं भी करोगे तो। इसको पेंट कर दिया, ये काम बन गया आपका। यानी आप पेंट करोगे, ये सिलेंडर अगर आपके पास है तो इसको पेंट करोगे आप, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को पेंट करोगे। और ये वाला पोर्शन होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी 2 पाई आर डैश, क्योंकि सिलेंडर के लिए डैश ले रहे हैं, एच डैश, यानी 2 पाई आर डैश एच डैश को तो पेंट करोगे, साथ ही साथ प्लस बेस के एरिया को पेंट करोगे पाई आर डैश का स्क्वायर। लेकिन ऊपर वाला पेंट नहीं करोगे क्योंकि ऊपर वाले में कोन ऑलरेडी इसको फिट कर चुका है, ये आप पेंट कर चुके हो ऑरेंज कलर से, और ये अंदर में ऐसे सटा हुआ है तो इसको पेंट करने की सिलिंड्रिकल की जरूरत है नहीं। सिर्फ ये पोर्शन पेंट हो गया तो पूरा रॉकेट पेंटेड दिखेगा जो ऑरेंज कलर से ऊपर में पेंटेड है और ये येलो कलर से पेंटेड है। बोलो, ये एरिया इसका ये हुआ और इसका एरिया का फॉर्मूला ये हुआ। अब हम वैल्यू रख रख के क्वेश्चन को समझाते, इरेज कर दे इस पोर्शन को थोड़ा बहुत। चलो, यानी आप ओवरऑल क्वेश्चन समझ गए कि कैसे बनाना है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज गिवन है, क्या क्या चीज नहीं गिवन है। हमें आर चाहिए, आर इसका भी गिवन है और आर इसका भी गिवन है। एल चाहिए हमें, इसमें एल नहीं गिवन है। और आर और एल में हम रिलेशन जानते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच की जगह क्या है 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 25 इज 6.25 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा ओवरऑल 6 6 12 412 422
5 हो जाएगा। यानी ये ओवरऑल आपका स्क्वायर रूट होता है, यहां से एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो एल की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 42.25, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स 6.5 सेंटीमीटर, यानी एल भी मिल गया आपके पास। अब सारी वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? वैल्यू पुट करें। चलो, थोड़ा लंबा जा रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो यहां से एल की वैल्यू क्रॉस चेक कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल के। सही निकाला ना? 4 2 2 5 6 6 36 12 6 कैंसिल 6 2 5 6 6 12 एंड 5 5, हाँ ठीक है, 6.5 सही है। स्क्वायर रूट तो निकालने आता होगा, यानी यहां से इसमें आपको एल की वैल्यू भी मिल गई 6.5 सेंटीमीटर। ये सारा बात कौन का है? ये सारा बात सिलेंडर का है। अब जो जो हमने निकाल रखा है, समझा दिया है, वो सब पोर्शन इरेज करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब ऑरेंज की एरिया निकालनी है, तो भाई इस फार्मूला में वैल्यू पुट करो। ये जो फार्मूला हमने निकाला है ऑरेंज के लिए, कैसे निकाला है ये समझा दिया। और येलो को पेंट करना होगा तो इस फार्मूला को यूज करो और वैल्यू पुट करो। तो इस फार्मूला को यूज करके वैल्यू पुट करोगे तो पाई की जगह कह रहा था कि 3.14 लेना है क्वेश्चन में, तो हम यूज करते हैं। पहले लिखते हैं पाई की जगह 3.14 इंटू आर क्या है हमारे पास 2.5 इंटू एल क्या निकाला हमने 6.5 प्लस इन दोनों में पाई की जगह 3.14 इंटू आर है, आर किसका है? ये है 2.5 माइनस 3.14 इंटू आर डैश क्या है हमारे पास 1.5 स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया? ब्रैकेट क्लोज किया। यहां से हमने बोला कि 3.14 मल्टीप्लाइड 2.5 मल्टीप्लाइड 6.5 प्लस इन दोनों में से हमने 3.14 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 3.14 मल्टीप्लाइड 2.5 मल्टीप्लाइड 6.5 प्लस 3.14, ये हो गया 6.25 माइनस 2.25। यहां से आ गया 3.14 मल्टीप्लाइड 2.5 मल्टीप्लाइड 6.5 प्लस 3.14, और ये सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा इनटू में कितना आ जाएगा 550220 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ द ऑरेंज टू बी पेंटेड। बोलो यहां तक बात समझ में आई? हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसका सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो ओवरऑल आपको मिल जाएगा 2.5, 6.5, 3.14। इसको सॉल्व करने का तरीका है, एक काम करो ना 3.14 भी कॉमन ले लो, अगर आप ले सकते हो तो 3.14 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 2.5 मल्टीप्लाइड 6.5 प्लस 4 बचेगा। देखो ना, यहां से 3.14 कॉमन लिया, यहां से कॉमन लिया, तो 2.5 मल्टीप्लाइड 6.5 और इंटू 3.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और उसमें आप क्या करोगे 4 को ऐड कर लोगे, जो भी करोगे ये आंसर मिल जाएगा। इसका ओवरऑल आंसर आया है 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई? ये कैलकुलेशन हमने करके रख लिया था। अब आते हैं हम एरिया टू बी पेंटेड विथ, क्या है हमारे पास येलो ऑरेंज, और येलो ऑरेंज का निकाल लिया, ये समझ गए आप। अब हम आगे कैलकुलेशन उतना नहीं करेंगे, सिर्फ बारीकी चीजें समझा देते हैं। इरेज करें इस कैलकुलेशन को, ठीक है सर। इसकी एरिया तो हमें पता चल गई, अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं 2 पाई आर डैश एच डैश 2 पाई आर डैश एच डैश प्लस पाई आर डैश का स्क्वायर, डैश हम इसके लिए ले रहे हैं तो इस दोनों में से 2 इंटू 3.14 इंटू आर डैश है 1.5 इंटू एच डैश है 20 प्लस 3.14 इंटू आर डैश 1.5 और स्क्वायर है इसलिए 1.5। ओवरऑल ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से चाहो तो आप 1.5 3.14 कॉमन ले सकते हो, तो 3.14 इंटू 1.5 कॉमन लिया तो यहां बचा 2 और 20 हो गया 40 प्लस यहां बचा 1.5 ये कॉमन तो 1.5 बचा, यानी आ गया 3.14 इंटू 1.5 इंटू 41.5। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे और आपका ओवरऑल एरिया दैट टू बी पेंटेड विथ येलो आ जाएगा। बोलो बातें समझ में आई?
पक्का श्योर शॉट, कैलकुलेशन पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ। कैलकुलेशन तो हम कर ही देंगे और आप भी कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बनाना आपके लिए इजी होगा। और ये हमने क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, एल कैसे निकाला, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल पे, और हमें लगता है ये लास्ट एग्जांपल होगा इस एक्सरसाइज का, उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज बताएंगे। आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहता है कि एक मयंक नाम का लड़का है जो चिड़ियों को, पक्षी को स्नान कराने के लिए अपने गार्डन में एक सिलिंड्रिकल शेप विथ हेमिस्फेरिकल डिफ्रेशन ऑन इट बनाता है। अच्छा बच्चा है, नहीं, मयंक एक अच्छा लड़का है जो अपने गार्डन में एक सिलिंड्रिकल शेप का कुछ लाता है, ठीक, और यहां से एक हेमिस्फेरिकल टाइप का काट लेता है, ऐसे काट लेता है, उसमें से वुडन पूरा रहा होगा उसमें से काट के हटाता है और यहाँ पे पानी डाल देता है कि जो भी चिड़िया है वो आए, इस पे पानी पिए, नहाए, जो भी करना है वो करे। तो कहता है बताइए, और उसमें सारी चीजें दी गई है कि इसका जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर है, और ये जो वुडन ब्लॉक है इसका हाइट जो है वो 1.45 मीटर है, यानी 1.45 इंटू 100 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दिया गया है, तो 145 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, यानी वो फिगर यहां पे समझ में आ गया, यानी ये 145 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है बताइए कि जो चिड़िया को नहाने के लिए टोटल एरिया जो खर्च किया वो कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। बोलोगे कि सर एक सिलेंडर है जिसका सीएसए लेना है और एक हेमिस्फीयर है जिसका सीएसए लेना है, ऊपर वाला तो खुला रहेगा, तो ये क्वेश्चन में तो कोई जान है नहीं, इजी है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे सीएसए यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो क्वेश्चन समझे नहीं समझे। क्वेश्चन में कहता है एक सिलिंड्रिकल लाया, उसमें से थोड़ा सा काट के ऐसे जगह बना दिया ताकि ये सिलिंड्रिकल पूरा रहा होगा, पूरा हाथ मान लो सिलिंड्रिकल है, उसमें थोड़ा सा काट के ऐसे जगह बना दिया, इस जगह पे पानी है, तो हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और जो हेमिस्फेरिकल काट के बनाया है उसका एरिया, दोनों के एरिया को अगर हम इसकी एरिया ये पूरा ये सब जोड़ दे और उसमें हेमिस्फीयर के एरिया को जोड़ दे, तो टोटल एरिया जो खर्च हुआ है उस जो लगा है उस बच्चे को, मयंक को, जो एक अच्छा बच्चा है जो बर्ड के बाथ के लिए बनाया गया है, वही हो जाएगा। और सीएसए ऑफ सिलेंडर हम जानते हैं होता है 2 पाई RH, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R²। यहां से हमने 2 पाई R कॉमन ले लिया तो बन गया H प्लस R बन गया, कोई दिक्कत है। यहां से हमने पुट की वैल्यू, पाई की जगह कहता है 22/7, तो 2 मल्टीप्लाइड 22/7 मल्टीप्लाइड, रेडियस है 30 सेंटीमीटर, ब्रैकेट इनसाइड, हाइट है हमारे पास 145 सेंटीमीटर और रेडियस है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाइड 22/7 मल्टीप्लाइड 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 5 + 0 5, 4 + 3 7 एंड 1 175 सेंटीमीटर। क्या ये 7 से कटेगा, 7 2 जा 14 3, हाँ 7 2 जा 14 3 7 5 जा 35, यानी आपको मिल गया 2 मल्टीप्लाइड 22 मल्टीप्लाइड 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 25 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मिलके स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 660 आ जाएगा। ये 2 0 लिख दो, 5 6 जा 33 इज द कैरी, 5 6 जा 30 and 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो यानी 33 मीटर स्क्वायर का एरिया लगेगा उस मयंक जो अच्छा बच्चा है उसको एक सिलिंड्रिकल विथ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड करने में। बोलो अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, क्या सवाल उठेगा सर, कि हमने तो इस सिलेंडर में से ही काटा ना, तो आपने इसके एरिया को क्यों जोड़ा सर। तो आप एक बात बताओ, इस मार्कर की एरिया मान लो 10 है, अब हमने क्या किया, इस मार्कर में से इसको हटा दिया, अब इसकी एरिया क्या होगी, या फिर ऐसे मत समझो, ऐसे में कंफ्यूज कर जाओगे। सपोज ये बोर्ड की एरिया 10 है और बोर्ड पर जो लिखावट है क्या उसकी एरिया अलग से आएगी, नहीं, बोर्ड के अंदर ही आएगी। अब इसमें से इस लिखावट को यहां लिख दिया हमने या यहां लिख दिया हमने, बोर्ड से कहीं अलग हट के यहां लिख दिया,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड ऑफ बाथ यहाँ लिख दिया। अब हमने बताया अब कितना टोटल एरिया होगा, कितना एरिया लगा होगा, तो आप बोलोगे इस बोर्ड का एरिया और प्लस जो इसको लिखावट को आपने यहां लिखा उसकी एरिया। उसी तरह जब सिलेंडर रहा होगा सिंपल तब तो कर्व सरफेस एरिया, लेकिन जैसे ही आपने काटा तो उस लकड़ी को हटा के कहीं रखा तो ये जगह बन गया, तो यानी वो एरिया भी कवर अप हो जाएगा, इसलिए दोनों का कर्व सरफेस एरिया हमने लिया है। बोलो यहां तक बात समझ में आई? डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। बाद बाकी हमने बहुत हद तक कोशिश की कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, ठीक ना? और धीरे धीरे जैसे जैसे और क्वेश्चन करोगे और क्लियर होता चला जाएगा। 13.1 इसके बाद बताएंगे। यही 4 एग्जाम्पल थे, इसमें अगर कोई डाउट होता है हमने अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस की, जो हमारी जान थी, जो हमारी नॉलेज थी। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर थोड़ा नहीं समझ में आया, या ये बातें नहीं समझ में आई, वो बातें नहीं समझ में आई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो और हम आपको बताने के लिए तैयार है हमेशा के लिए। जब भी आप कमेंट करोगे आई एम रेडी टू डिक्टेट। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर। और कोई भी डाउट पूछ सकते हो आप, और समझ में आता है तो अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, इसको लिख लीजिए, बना लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1। बाय। अच्छा, एक बात और समझ लो, इसमें छोटी सी बात समझ लो। वो छोटी सी बात ये है कि ये आ जाएगा 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज करोगे तो 3.3 मीटर स्क्वायर आएगा। क्यों? देखो आप एक बात समझना, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1/100 मीटर। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लिखोगे तो लिखोगे 1/100 इंटू 100। वो हमने गलती से देखा नहीं था, तो 100 इंटू 100 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो के बाद डेसिमल यानी 3.3 मीटर आ जाएगा। थोड़ा सा करेक्शन था जो हमने कर लिया। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।